हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया? आप बढ़िया तो हम भी बढ़िया। मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनोज कोचिंग सेंटर में। जैसा कि आप सभी विद्यार्थी लगातार बेटा मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि आपके कल बेटा बोर्ड एग्ज़ाम है और बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आप सुबह से शाम से लगातार पढ़ रहे हैं बेटा। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन काश जैसी मेहनत आप अभी कर रहे हैं ये पहले से की होती है तो कितने अच्छा हो सकता था। अभी इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। खैर कोई नहीं बेटा, आज से लेके कल तक बहुत टाइम है, बिल्कुल सब तैयार हो जाएगा। चिंता की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम आपको लेकर आए हैं सुभाष रत्नानी नामक चैप्टर के जो श्लोक होते हैं बेटा संस्कृत में, उसके हिंदी अनुवाद। आप जानते हैं कक्षा 12 की हिंदी में मेरे प्यारे बच्चों 7 नंबर के 2 श्लोक आएंगे, 7-7 नंबर के, जिनमें से एक की आपको संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद लिखना होगा। 2 नंबर मेरे प्यारे बच्चों आपको मिलेंगे संदर्भ के और 2 नंबर मिलेंगे आपको हिंदी अनुवाद के। तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम जो बेटा आज आपको लाए हैं, आप देखो मेरे प्यारे बच्चों, पहले तो आप ये समझिए संस्कृत में गद्यांश और पद्यांश 7-7 नंबर के आते हैं, क्योंकि पेपर 100 नंबर का होता है। तो बेटा जो गद्यांश हैं उसके तो कई चैप्टर हैं, लेकिन जो पद्यांश होते हैं जिनमें श्लोक होता है, वो बस बेटा आपके पेपर में, आपकी किताब में एक ही चैप्टर है, सुभाषित रत्नानी। तो वो पूरे चैप्टर के श्लोकों को हम बहुत ही अच्छी तरह से हिंदी में समझेंगे और आपके 7 नंबर इस वीडियो से 100% अवश्य आएंगे। तो इस वीडियो को देखना ना भूलें और लाइक भी कर दें ध्यान से बेटा। ठीक है, चलिए पहला श्लोक देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले पहला श्लोक दे रखा है, भाषासु मुख्य मधुरा दिव्य गीवाण भारती तस्य हिम मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। ठीक है बेटा, तो इसमें आप अगर ध्यान से देखें तो इनके सभी मैंने इस जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ बेटा, इनमें संदर्भ जो शब्द हैं उनके अर्थ भी दे रखे हैं, जिससे आपको हिंदी पढ़ने में, समझने में, बनाने में आसानी हो जाएगी। देखें बेटा, सबसे पहले गीवाड़ भारती का अर्थ क्या होता है? देवों की वाणी। तस्मादपि का अर्थ क्या होता है बेटा? उससे भी अधिक। और सुभाषितम का मतलब क्या होता है? सुंदर, युक्ति या फिर वचन। पहले तो इसका हम संदर्भ जान लेते हैं। तो बेटा ये संदर्भ किसका है कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड, देखो बेटा संदर्भ लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या लिखा है ध्यान से देखेंगे, सभी में संदर्भ नहीं होगा, बस एक में ही बता देते हैं, उसके बाद आप सुभाष रत्नानी चैप्टर का जो होगा तो उसमें तो कर ही लेंगे। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित सुभाष रत्नानी नामक पाठ से उद्गृत है। अब जरा इसकी हिंदी देख लेते हैं। कह रहे हैं भाषासु मुख्या मधुरा दिव्य गीवाड़ भारती। अनुवाद क्या है बेटा? कह रहे हैं देववाणी अर्थात संस्कृत समस्त भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य है। गीवाड़ भारती मतलब देवों की जो वाणी है संस्कृत, वो समस्त भाषुसु मतलब होता है समस्त भाषाओं में मुख्य है, मधुर है एवं दिव्य है। ठीक है, फिर अगले कह रहे हैं तस्य ही मधुरम काव्यम। निश्चित रूप से उसका मधुर या उसका काव्य मधुर है, निश्चित रूप से उसका काव्य मधुर है। और तस्मादपि सुभाषितम, और उससे भी अधिक उसकी सुंदर वचन है, उसकी सुंदर युक्ति है। तो बेटा आपको अगर श्लोक ध्यान रहता है ना, तो आप ऐसे भी ध्यान कर सकते हैं केवल मन में कि देवों की भाषा जो संस्कृत होती है, संस्कृत सभी भाषाओं में मुख्य है, मधुर है एवं दिव्य है। और निश्चित रूप से उसका जो काव्य है वो कैसा है बेटा? मधुर है, उससे भी अधिक सुंदर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर ना बना पाए तो आप इसकी हिंदी को ध्यान रख लें, क्योंकि आपको तो वहाँ जाके इसकी हिंदी लिखना है, नंबर लेना है। ठीक है, तो इसका उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा क्या कि देवों की वाणी जो है समस्त भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य है। और निश्चित रूप से उसका जो काव्य है वो मधुर है और उससे भी अधिक उसकी सुंदर युक्तियां हैं। चलिए बेटा दूसरा देख लेते हैं। ये सभी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखें। इस चैप्टर के मैंने आपको सभी बता दिए हैं। और हाँ, ये जो अर्थ में बता रहा हूँ ना, ये आपको लिखना नहीं होते, केवल संदर्भ अनुवाद लिखना होगा। दूसरा श्लोक क्या है बेटा? सुखार्तिना कुतो विदः कुतो विद्यार्थिना सुखम सुखार्ति व त्यज्यते विद्यम विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। आप देख सकते हैं बेटा ये कितने वर्ष आया हुआ है। मैं आपको जो ये किताब पढ़ा रहा हूँ बेटा, जिससे ये पढ़ा रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, ये 2012 की किताब है, इसलिए 2014 की किताब है, इसलिए बेटा इसमें 13 तक ही सन होगी। 13, 14, 15 की हो सकती है, लेकिन उससे अगले की नहीं होगी। जब मैंने ली थी इसे 5-6 साल हो चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों।
ठीक है। तो इसीलिए आप सोचें कि ये 15-16 के बाद में 17, 18, 19, 20 क्यों नहीं आए, तो जो नई बुकों में उनमें हर बार बेटा ये आई हुई हैं। इसमें बहुत ही सरल है, इसलिए मैं समझा रहा हूँ आपको। अर्थ देख लेते हैं। विद्यार्थी का तो अर्थ आप जानते हैं, विद्या प्राप्त करने वाला, और सुखार्थी का अर्थ सुख चाहने वाला। तो जरा देख लेते हैं बेटा। कह रहे हैं सुखार्थिना कुतो, यानी अनुवाद बेटा देखें, और संदर्भ तो वही हो जाएगा। सुखार्थिना कुतो यानी सुख चाहने वाले को, विद्या कुतो विद्या कहाँ, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ। और फिर क्या कह रहे हैं, विद्यार्थिना सुखम, और विद्या प्राप्त करने वाले को सुख कहाँ। कह रहे हैं सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, और विद्या प्राप्त करने वाले को सुख कहाँ। अब जैसे आप देखते होंगे, पहले से आप नहीं पढ़े थे, सोच रहे थे अरे चलो शाम होती थी सो जाते हैं, अभी क्या दिक्कत है, अभी तो बहुत दिन है। तो आपने सुख प्राप्त किया था, इसीलिए विद्या में आप अगले नहीं बढ़ पाए थे, क्योंकि मेहनत करना होगी। अब आपने कल से बिल्कुल सुख को त्याग दिया है, तो विद्या अपने आप ही आती होगी, आप पढ़ते होंगे, याद होता भी होगा, देख लेना, है ना। तो कह रहे हैं सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। सुखार्थी व त्यज्यते विद्या, सुख की इच्छा करने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए। जिसे सोने में मजा आ रहा है, सुख चाह रहा है, उसे विद्या त्याग देनी चाहिए। और विद्यार्थी व त्यज्यते सुखम, और विद्यार्थियों को सुख त्याग देना चाहिए। और जो विद्यार्थी होते हैं, पढ़ाई करते हैं, जिसे कुछ विद्या में हासिल करना है, उन्हें सुख को त्याग देना चाहिए। ठीक है बेटा। तो ये था इसका बड़ा अच्छा सा, बिल्कुल एक ही बार में याद कर लेना। अगर श्लोक से ना बन पाए तो ऐसे याद कर लेना कि विद्या प्राप्त सॉरी सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ है, और विद्या प्राप्त करने वाले को सुख कहाँ है। सुख की इच्छा करने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए, और विद्यार्थी को सुख त्याग देना चाहिए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बेटा तीसरा देख लेते हैं। कह रहे हैं जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा, साहेतु सर्व विधाना धर्मस्य चा धनस्य चा। ठीक है बेटा। तो इसमें क्या कह रहे हैं, देखो जल बिंदु निपातेन का अर्थ क्या होता है, जल की बूंदें गिरने से, और पूर्यते का मतलब क्या होता है, भर जाता है। तो जरा एक एक करके इसके अनुवाद देख लेते हैं, संदर्भ तो वही होगा बेटा। जल बिंदु निपातेन अर्थात जल की बूंद बूंद गिरने से, क्रमशः पूर्यते घटा, क्रमशः घड़ा घड़ा भर जाता है। जल की बूंद बूंद गिरने से घड़ा भर जाता है। सा हेतु सर्व विधाना, यही समस्त विधाओं, धर्मस्य चा धनस्य चा, धर्म और धन का कारण है। अर्थात जल की बूंद बूंद गिरने से घड़ा बढ़ जाता है, यही समस्त विद्याओं, धर्म और धन का कारण है। अर्थात थोड़ा थोड़ा करके ही विद्या, धर्म और धन का संचय होता है। जैसा कि आप सब जानते हैं, अगर आप थोड़ा थोड़ा, आज जब 24 घंटा आप जाग कर पढ़ रहे हो, बैठ कर पढ़ रहे हो, यदि रोजाना 2 घंटे पढ़ लिए होते तो ये 24 की नौबती नहीं आती। समझे। तो कह रहे हैं जिस प्रकार बूंद जल की बूंद गिरने से घड़ा भर जाता, बूंद बूंद गिरने से घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार समस्त विद्याएं, धर्म और धन का कारण भी यही है कि थोड़ा थोड़ा अगर आप विद्या, धर्म और धन अर्जित करेंगे तो उसका संचय हो जाएगा। ठीक है बेटा। चलिए तीसरा चौथा देख लेते हैं बेटा। कह रहे हैं काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, व्यसनेन चा मूर्खाणा निद्रा कलहीन वा। अर्थात इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। काव्य शास्त्र विनोदेन का अर्थ होता है काव्य और शास्त्र की चर्चा रूपी मनोरंजन से। गच्छति का अर्थ होता है जाता है या व्यतीत होता है। धीमतान का अर्थ है बुद्धिमानों का। व्यसेन का मतलब होता है बुरी आदतों से। चलो तो देख लेते हैं बेटा, ये अर्थ आपको नहीं लिखना है, ठीक है। काव्य शास्त्रेन विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, अर्थात बुद्धिमान व्यक्तियों का समय काव्य और शास्त्र की चर्चा रूपी मनोरंजन में व्यतीत होता है। कह रहे हैं जो बुद्धिमान लोग होते हैं, उनका जो समय व्यतीत होता है वो काव्य और शास्त्र की चर्चा रूपी मनोरंजन व्यक्त होता है। मतलब वो काव्य और शास्त्र की क्या करते हैं, चर्चा करते हैं, उन्हीं में उनका समय व्यतीत होता है। और लेकिन बेसेन व मूर्खाणा, और मूर्ख व्यक्तियों का समय किसमें, निद्रा कलहन व बुरी आदतों, सोने और लड़ाई झगड़े में व्यतीत होता है। कह रहे हैं जो क्या कहते हैं बेटा, कौन से बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं उनका समय काव्य और शास्त्र की चर्चा रूपी मनोरंजन करने में व्यतीत होता है, और जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं उनका समय बुरी आदतों, सोने में, अब देखो है बेटा इसलिए ज़्यादा नहीं सोना चाहिए, सोने में और लड़ाई झगड़े में व्यतीत होता है। ठीक है बेटा। चलिए अगले देखते हैं। पांचवा है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान इसे ऐसे याद कर लेना, ठीक है, अगर ना बन पाए। देखें, ना चौहार ना चा राजहार,
न भ्रात भाज्यम न चाभारकारी वे कृते वर्धते एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। देखो बेटा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चौरहार्यम का मतलब होता है चोर द्वारा चुराया जा सकता। भातृभाज्यम का अर्थ होता है भाइयों द्वारा बांटा जा सकता। वर्धतेव का मतलब होता है बढ़ता है, अर्थात न चौहार कार्यम न च राजहार्यम, अर्थात ऐसा धन न चोर द्वारा चुराया जाता है न राजा द्वारा छीना जा सकता है। ऐसा धन न चोर द्वारा चुराया जा सकता है न राजा द्वारा छीना जा सकता है। न भ्रातभाज्यम न चा भारकारी, न भाई द्वारा बांटा जा सकता है और ना ही भार कारक है। भार कारक मतलब बहुत बोझ पड़ गया कि भाई 2 क्विंटल विद्या हमने ग्रहण कर ली, अब हमें उठा भी नहीं जाता, ऐसा भी नहीं है। तो विद्या का धन एक ऐसा धन है, ना तो उसे चोर चुरा सकता है, ना राजा छीन सकता है, ना भाइयों में बांटा जा सकता है और ना भार कारक होता है, ना वजनीला होता है। व्यय कृते वर्धते एवं नित्यम, तथा व्यय करने से नित्य बढ़ता है। नित्य बढ़ता, नित्यम मतलब लगातार बढ़ता है। जितना खर्च करोगे ज्ञान उतना ज़्यादा बढ़ेगा। इसीलिए कहते हैं विद्या धनम सर्वधन प्रधानम। विद्या जो सब धनों में कैसी है, प्रधान है। इसीलिए कहते हैं कि विद्या जो है वो सभी धनों में क्या है बेटा, प्रधान है, सभी धनों में बड़ी है। बताओ बेटा, कितनी अच्छी जानकारी है। और ये तो तुम्हें 2 मिनट में याद हो जाएंगे। जैसी पेपर में देखो लिखा हुआ आ जा रे चौहार्य, तुरंत ध्यान आ जाना। चोर के द्वारा चुराया जाता, ना राजा के द्वारा छीना जाता, भाइयों के द्वारा ना बांटा जाता, ना उसमें वजन है, खर्च करने पर लगातार बढ़ता है, इसीलिए विद्या को सर्वधनों में प्रधान कहा गया है। ठीक है बेटा, चलिए अब देखते हैं छठा वाला। मुझे पूरी उम्मीद है इस वीडियो से 7 नंबर का आप करके ही आओगे और कोई नहीं छोड़ सकता इसे। देखें, परोक्षे कार्यहंत्रम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्ज एतासदृशम मित्रम विस्कुंभम पयोमुखम। देख सकते हो बेटा कितने वर्षी आया हुआ है। चलिए शब्दार्थ देख लेते हैं। परोक्षे का मतलब होता है पीठ पीछे। वर्जेत का मतलब होता है त्याग देना चाहिए। तादृश्यम का मतलब होता है वैसे ही। विस्कुंभकम का मतलब होता है विष के घड़े को। पयोमुखम का मतलब होता है मुख के ऊपरी हिस्से में दूध वाले। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है शब्दार्थ, लेकिन ये पेपर में आपको लिखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। इससे हिंदी थोड़ी ध्यान रहेगी। ठीक है बेटा, चलिए इसका अनुवाद देखते हैं। कह रहे हैं परोक्षे कार्यहंत्रम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, अर्थात पीठ पीछे कार्य को नष्ट करने वाले और सामने प्रिय बोलने वाले मित्र को। ध्यान से देखें, परोक्षे कार्यहंत्रम, पीठ परोक्ष मतलब पीठ पीछे, पीठ पीछे कार्य को नष्ट करने वाले, बुराई करने वाले, और प्रत्यक्ष मतलब सामने, प्रियवादिनम और सामने मीठा बोलने वाले मित्र को। वर्जतादीर्षम मित्रम, ऐसे मित्र को विस्कुंभम पयोमुखम, ऐसे मित्र को वैसे ही त्याग देना चाहिए जिस प्रकार मुख में ऊपरी हिस्से में दूध वाले विष के घड़े को त्याग देते हैं। दूध वाले, जिस प्रकार ऊपरी हिस्से में दूध वाले किंतु अंदर विष के घड़े को क्या कर देते हैं, त्याग देते हैं। तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा। अगर कोई मित्र आपका सामने तो बहुत मीठी मीठी बातें कर रहा है, लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई कर रहा है, तो उसे बिल्कुल त्याग देना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे इंसान को बिल्कुल त्याग देना चाहिए। ठीक, जैसे दूध वाला, इसमें दूध वाले की बात क्यों कही गई है, दूध वाले की बात इसलिए कही गई क्योंकि दूध वाला जब आपके गेट पे आता है तो बहुत मीठी मीठी सामने बात करता है, अरे प्योर दूध है, जे वो है, लेकिन उसके बाद बर्तन में यानी अंदर, वो तो अंदर ही विष भरा होता है। विष मतलब पानी, पानी भरा होता है। तो इस प्रकार ऐसे लोगों के साथ जो है वो छोड़ देना चाहिए। चलिए बेटा अगला देख लेते हैं, ध्यान से देखें 7वां। इसे अच्छे से तैयार कर लेना मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, तभी ये हो पाएगा बढ़िया करके, वरना दिक्कत हो जाएगी बेटा। अच्छे से तैयार करना इसे। चलिए देखते हैं 7वां है, उदेति सविता ताम्रस्त्राम एवा स्तमेत चा संपत्तो चा विपत्तो चा महता मेक रूपता। देख सकते हैं कितने वर्षा है। अर्थात उदेति का मतलब उदय होता है, सविता का मतलब सूर्य, अस्तमेति का मतलब होता है अस्तमित, अस्त होता है, एक रूपता का मतलब होता है एक रूप या फिर एक जैसा होना। अर्थात क्या है जरा देखते हैं। करें उदयति सविता ताम्रस्त्राम, अर्थात सूर्य उदय के समय लाल होता है। ताम्रस्त्राम मतलब लाल होता है, सूर्य उदय के समय लाल होता है। और ताम्रस्त्राम एवा स्तमेतिचा, और अस्त होते समय सूर्य भी लाल होता है। सूर्य उदय के समय लाल होता है और अस्त होते समय भी लाल होता है। संपत्तो चा विपत्तो चा, इसी प्रकार महान पुरुष के लिए, महान पुरुष को
चाहे संपत्ति और विपत्ति कुछ भी परेशानी आ जाए, चाहे सुख आए, यानी संपत्ति आए या विपत्ति आए, चाहे महत्व में एक रूपतम, अर्थात सुख दुख में वो सब एक जैसे रहते हैं। जो महान पुरुष होते हैं, जिस प्रकार सूरज डूबते और छिपते वक्त वो लाल ही रहता है, समान रहता है, उसी प्रकार जो महान पुरुष होते हैं उन पे चाहे विपत्ति आए, मुसीबत आए, अच्छा लगे या बुरा, कुछ भी सुखों दुखों, हर रूप में एक समान ही रहते हैं। चलिए अगले देखते हैं, आठवां। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशा परिपीडनाय खलस साधो विपरीत मेज ज्ञानाय दानाय चा रक्षणाय। जरा देख लेते हैं शब्द अर्थ। खलस का अर्थ होता है बेटा दुख की, साधो का मतलब होता है सज्जन की। जरा देख लेते हैं, कह रहे हैं विद्या विवादाय धनम, इसका अर्थात दुष्ट की विद्या विवाद के लिए। अगर किसी ने विद्या अर्जन कर ली लेकिन वो बहुत बड़ा दुष्ट है, नालायक है, पाखंडी है, तो कह रहे हैं विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति, अर्थात दुष्ट की विद्या विवाद के लिए, परेशा परिपीडनाय, और धन मद के लिए यानी मदिरा के लिए, धन अगर उसने इकट्ठा कर लिया है तो उससे मदिरा शराब पिएगा, और शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। अगर कोई व्यक्ति दुष्ट है तो उसकी विद्या क्या होगी, विवाद के लिए, धन क्या होगा, मदिरा में खर्च करने के लिए, और शक्ति क्या होगी, अपने से गरीबों को या छोटों या दूसरों को पीड़ा यानी दुख पहुंचाने के लिए। खलस्य साधो विपरीत में तौन जिज्ञानाए, इसके विपरीत सज्जन की विद्या किसके लिए होती है, ज्ञान के लिए। दानाय चारक्षणाय, और धन किसके लिए होता है, दान के लिए, और शक्ति किसके लिए होती है, दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। कह रहे हैं अगर कोई दुष्ट व्यक्ति है तो उसकी विद्या जो है, ज्ञान जो है, उसे वो सब वो लड़ाई झगड़े में निकालेगा। धन हो गया है तो मदिरा पी जाएगा, शक्ति है तो दूसरों को हड़काएगा यानी दूसरों को दबाव में लाएगा, डराएगा, पीड़ित करेगा। लेकिन ऐसी सज्जन व्यक्ति होते हैं तो धन है अगर उनके पास, अगर उनके पास मतलब विद्या है तो वो ज्ञान करेंगे, उससे तो लोगों को ज्ञान देंगे, और धन है तो दान करेंगे, और शक्ति है तो दूसरों की रक्षा करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए नमा देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नवे में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं सहसा विदधीत न क्रियाम विवेका परम पदा पदम वृणुते हिम विमृश कारणम गुणलुब्धा स्वमेव संपदा। याद रखें बेटा, सहसा का अर्थ होता है बिना विचार किए, विदधीत का अर्थ होता है करना चाहिए, क्रियाम का मतलब होता है कार्य को, वृणुते का अर्थ होता है वरण करती है, विस्मय कारणम का अर्थ होता है बेटा विचारक करने वाले व्यक्ति का, गुणलुब्धा का अर्थ होता है गुणों का लोभी। चलें अब देख लेते हैं, कह रहे हैं सहसा विदधीत ना क्रियाम विवेका परमात्म परमापदम पदम, कह रहे हैं अर्थात बिना विचार किए कार्य को नहीं करना चाहिए। सहसा विदधीत ना क्रियाम विवेका, बिना विचार किए क्रिया को, किसी भी काम को नहीं करना चाहिए। अज्ञान परम आपत्तियों का स्थान है। अगर तुम्हें उस चीज़ की नॉलेज नहीं है तो उस जगह पर मत कूदो, क्योंकि अज्ञान परम आपत्तियों का स्थान है। अगर उस चीज़ का ज्ञान नहीं है तो आपके पास केवल आपत्तियां ही आपत्तियां आएंगी। कह रहे हैं वृणते हिम विस्मय कारणम गुणलुब्धा सुमेव संपदा, अर्थात निश्चय ही विचार विचार कर यानी कि विचार करके कार्य करने वाले व्यक्ति का गुणों की लोभी यानी संपत्ति और लक्ष्मी का भरण करती हैं। मतलब अगर कोई विचार करके कोई कार्य को करता है तो स्वयं माँ लक्ष्मी भी उसके घर आती हैं, यानी वो धन में बड़ा हो जाता है। कौन, जो विचार करके किसी कार्य को करता है। चलिए अगले देखते हैं बेटा। इस चैप्टर में मेरे प्यारे बच्चों 15 श्लोक हैं, ठीक है। 10वां देखते हैं। वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुष्मादपि लोकोत्राणा चेतासी को न विज्ञातमहर्ति। तो देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। मृदूनि का अर्थ होता है कोमल, लोकोत्राणा का अर्थ होता है अलौकिक व्यक्तियों के, और विज्ञातमहर्ति का मतलब होता है जान सकता है। अर्थात जरा अनुवाद देखते हैं। कह रहे हैं वज्रादपि कठोराणि, अर्थात असाधारण व्यक्तियों के वज्र से भी कठोर, असाधारण जो व्यक्ति होते हैं उनके वज्र से भी कठोर, लोकोत्रा चेतासी कोना विज्ञान में हरती, और फूल से भी कोमल चित्त को कौन जान सकता है। यानी असाधारण जो व्यक्ति होते हैं उन व्यक्तियों के वज्र से कठोर और फूल से भी कोमल चित्त यानी मन को कौन जान सकता है। जो असाधारण लोग होते हैं उन्हें जब जहाँ अपनी ताकत वीरता दिखानी होगी तो वो इतने कठोर हो जाएंगे, निर्दयी के लिए कठोर हो जाएंगे, और जो सही सज्जन पुरुष होगा उनके लिए फूल से भी कोमल हो जाएंगे। ऐसे इंसान को कौन जान सकता है। चलिए अगला देखते हैं बेटा। बहुत छोटी व्याख्याएं, ध्यान रखें। कह रहे हैं प्रीणति या सुचरितो पित्रम सपुत्रो यद भर्तुरेव हिमिच्छति तत्कलत्रम
तन्मित्रमापदि सुखम च सक्रणम यदम एकत्रम जगति पुण्यकृतो लभंते। ठीक है, तो प्रीड़ित का अर्थ क्या होता है बेटा? प्रसन्न करता है। भर्तृप का अर्थ होता है पति का। और तंत्र त्रमापदी का अर्थ होता है क्या बेटा? जो है मित्र यानी आपदी। तत् का मतलब होता है वह। मित्रम का मतलब मित्र। आपदी का मतलब आपत्ति में। समक्रियम का मतलब समान व्यवहार करने वाला। और पुण्यकृता का मतलब होता है पुण्यवान व्यक्ति। चलिए इसका अर्थ देखते हैं। प्रीणति या सुचरितो पित्रम सा पुत्रो, अर्थात जो पिता को अच्छे आचरण से प्रसन्न करता है ऐसा पुत्र। यद भर्तुरेव हिमिच्छति तत्र कलत्रम, जो पति का हित चाहती है ऐसी स्त्री। तंत्रमापदी सुखे चासम क्रियम पद, जो सुख और दुख में समान व्यवहार करता है ऐसा मित्र। एक तंत्रम जगति पुण्य कृतो लभंते, इन चीज़ों और इन तीनों को संसार में पुण्यशाली जन ही पाते हैं। कह रहे हैं यदि कोई ऐसा ऐसा पिता को अच्छे आचरण से प्रसन्न करने वाला पुत्र, एक ऐसा पुत्र हो जो अपने पिता को बहुत खुश रखता हो, और जो पति का हित चाहती हो ऐसी स्त्री, और उसे एक ऐसी स्त्री मिल जाए जो अपने पति का हित चाहती हो और सुख और दुख में समान व्यवहार करने वाला मित्र, और एक ऐसा मित्र मिल जाए जो सुख हो या दुख हो हमेशा उसका साथ देता हो, हमेशा समान व्यवहार करता हो। अगर ये तीन चीज़ें संसार में जिसे भी मिल गई वो पुण्यशाली जन, एक ऐसा पुण्यशाली जन, और इन तीनों चीज़ों को पाने वाला एक इंसान वो जो मिलती हैं जिसे, वो एक पुण्यशाली इंसान होता है। चलिए बेटा अगले देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान से देखना, ठीक है? देखो ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। देखें बच्चों, अगला है, कह रहे हैं कामान दुग्धे विप्रकर्षण लक्ष्मी कीर्ति सूते दुष्कृतम या हिंसति शुद्धा शांता मात्रम मंगलम धेनुधीरा सुनित्रा बहु वाचमाहु। आप देख सकते हैं कामान का अर्थ होता है इच्छाओं को, दुग्धे का मतलब होता है पूर्ण करती है, विप्रकर्षण लक्ष्मी का अर्थ होता है अलक्ष्मी को दूर करती है, सूते का अर्थ होता है जन्म देती है, हिनस्ती का अर्थ होता है नष्ट करती है, और सुनतराम का अर्थ होता है सत्र एवं प्रिय। देखो कह रहे हैं कामान दुग्धे प्रिय विप्रकर्षण लक्ष्मी, अर्थात अनुवाद क्या है? विद्वानों ने कहा है शुद्ध शांत और संपूर्ण कल्याणों को जन्म देने वाली सत्य एवं प्रिय वाली को ऐसी गाय कहा है। विद्वानों ने ये बात कही है कि शुद्ध शांत और संपूर्ण कल्याणों को जन्म देने वाली सत्य एवं प्रिय वाली को ऐसी गाय का, वाणी मतलब जुबान को संतों ने ऐसी वाणी कहा है जो कीर्ति सुते दिष्टता हिनस्थिति या कामान दुग्धे विप्रलक्ष्मी, अर्थात जो समस्त इच्छाओं को पूर्ण करती है और दरिद्रता को क्या दुष्ट हिनस्ती और दरिद्रता को दूर करती है, शुद्धा शांत मात्रा मंगलम यश में वृद्धि करती है, और धेनु धीरा सुनित्रा बाचमाहु और पापों को नष्ट करती है। कह रहे हैं जो हमारी जुबान होती है ना बेटा, वो एक गाय है जो क्या काम करती है? शुद्ध शांत और संपूर्ण कल्याणों को जन्म देने वाली, सत्य एवं प्रिय बनाने वाली एक ऐसी गाय है जो सभी इच्छाओं को तुम्हारी पूरी कर देगी, दरिद्रता को दूर कर देगी, यश में वृद्धि कर देगी और तुम्हारे सभी पापों को नष्ट कर देगी। ठीक है बेटा, चलिए इसकी हिंदी अच्छे से समझते रहना तभी बेटा हो पाएगी। देखते हैं 13वां। कह रहे हैं व्यतिस जते पदार्थ नान्त्रः को अपि हेतु ना खलु बहिरूपाणधीना प्रीतया संश्रयन्ते विक्षेम पतंगयोदय पुंडरीकम द्रवित च हिमरश्मा उद्गते चंद्रकांता। ठीक है, चलिए बेटा देख लेते हैं। व्यसित जति का अर्थ होता है मिलाता है, आंतरा का मतलब आंतरिक, बहिरूपाधीन का अर्थ होता है बाह्य कारणों पर, सम संश्रयंते का अर्थ आश्रित होता है, और पतंगयोदय का अर्थ होता है सूर्य के उदय होने पर, द्रवित का अर्थ होता है पिघलती, हिम रश्मावुदते का अर्थ होता है चंद्रमा के निकलने पर। तो जरा देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। व्यतिस जते पदार्थनांतरा को अपि हेतु, अर्थात कोई आंतरिक कारण ही पदार्थ को परस्पर मिलाता है। कोई भी पदार्थ मिला होता है, पढ़े नहीं अणु परमाणु, कोई भी पदार्थ मिला होता है तो उनके आंतरिक कुछ संबंध, आंतरिक कुछ कारण होता है आपस में जिससे वो मिलते हैं। ना खलु बहिरूपाणधीन प्रीतय संसृते,
और निश्चय ही प्रेम बाह्य कारणों पर आश्रित नहीं होता। जो बाह्य कारण होते हैं उन पर प्रेम आश्रित नहीं होता। बाह्य कारणों पर प्रेम आश्रित नहीं होता। विकसते हिम पतंगोदय पुंडरीकम, क्योंकि सूर्योदय होने पर कमल खिलता है। और द्रवती चाहिम रश्मा बुद्गते चंद्रकांता, और चंद्रमा के होने पर चंद्रकांति मणि पिघलती है। इसका अर्थ है मेरे प्यारे बच्चों कि जो प्रेम होता है, कोई भी पदार्थ जो जुड़ा होता है उसके कोई आंतरिक कारण होता है, कोई बल होता है। जिस प्रकार सूर्य के निकलने पर कमल खिलता है और चंद्रमा के आने पर सूर्य मुझ जाता है, छिप जाता है, इसी कारण किसी चीज़ में रिश्ता के लिए आंतरिक कोई ना कोई कारण होते हैं, आंतरिक कोई ना कोई प्रेम होता है। और प्रेम बाहरी चीज़ को मोहताज नहीं होता। चलिए बेटा अगले देखते हैं। 15 ही है टोटल बेटा, 14वां है ये। निदंतु नीति निपुणा यदि वा स्वतु लक्ष्मी समाविस्तु गच्छतु व यथेष्टम अथैवता मरणमस्तु युगांतरे वा न्यायात पथा प्रवचलंती पदम न धीरा। अर्थात देख लेते हैं बेटा, यथेष्ट का अर्थ होता है इच्छा अनुसार, न्यायात का मतलब होता है न्याय उचित, पथम का मतलब होता है मार्ग से, प्रविचलंती का अर्थ होता है डोलते हैं, और पदम का मतलब पगभर। तो मेरे प्यारे बच्चों इसकी हिंदी जानने की कोशिश करते हैं। कह रहे हैं निदंतु नीति निपुणा यदि वा स्तवंतु, अर्थात नीति में जो निपुण लोग होते हैं निंदा करें या स्तुति मतलब प्रशंसा करें। लक्ष्मी समाविस्तु गच्छतु व यथेष्टम, चाहे लक्ष्मी आए या अपनी इच्छा अनुसार चली जाए। अतएव व मरणमस्तु युगांतरे व, चाहे आज ही मृत्यु हो अथवा युगों के बाद हो। न्यायात पथम प्रवचलंती पदम न धीरा, धैर्यशील पुरुष न्याय के मार्ग से पग से या न्याय के मार्ग के पग भर भी नहीं डोलते हैं, यानी विचलित नहीं होते हैं। देखो ये कह रहे हैं जो धीर पुरुष होते हैं, धैर्यशाली पुरुष होते हैं, जो नीति में निपुण लोग होते हैं, चाहे कोई लोग उनकी बुराई करे या अच्छाई करे, ये प्रशंसा करे, चाहे उनके घर लक्ष्मी आए या अपनी मर्जी से चली जाए, चाहे मृत्यु आ जाए, चाहे युगों के बाद आए, धैर्यशाली पुरुष कभी भी मार्ग पर पग भर भी नहीं डोलते, जरा भी नहीं डोलते, हमेशा एक से बने रहते हैं। ठीक है बेटा, चलिए अब देखते हैं अपनी वीडियो का अंतिम श्लोक। कह रहे हैं ऋषवयो राक्षसी माहु वाच मुंगतत् द्रपतयो शायोनि सर्ववैराण्यम शाही लोकश निर्णति। ठीक है बेटा, तो उन्मुक्त का अर्थ क्या होता है, मत वाले और अहंकारी की, योनि का अर्थ होता है उत्पन्न करने वाली, निसृति का मतलब होता है विपत्ति। ठीक है बेटा, तो अनुवाद देख लेते हैं जरा इसका क्या है। ऋषवयो राक्षसी माहू वाच मुक्तयो द्रपतयो, अर्थात ऋषियों के उन्मुक्त और अहंकारी व्यक्तियों की वाणी को राक्षसी का वाणी कहा है। ऋषियों ने उन्मत्त और अहंकारी की वाणी को राक्षसी की वाणी कहा है। मतलब कोई लोग बहुत राक्षसी पना दिखा रहे हैं कि मुझसे बड़ा कोई प्रकांड नहीं, मुझसे बड़ा कोई ज्ञाता नहीं, जैसे घमंड हो, ऐसे लोगों की आवाज़, ऐसे लोगों की बातों को ऋषियों ने क्या कहा है, राक्षस की वाणी। क्या कहा है बेटा, राक्षस की वाणी। सायोनी सर्ववैराणम साही लोकस निर्णति, वह समस्त वैरों को उत्पन्न करने वाली और संसार की विपत्ति का कारण होती है। कह रहे हैं जितनी भी लड़ाई झगड़ा जो भी मतलब जो होता है दो के बीच में लड़ाई झगड़ा या कुछ भी, वो केवल वाणी की वजह से होता है। और ऐसे दुष्ट लोग करते हैं कि दुष्ट लोग जब कहेंगे तो भाई लड़ाई होगी, और वो कौन कराती, वाणी यानी जुबान आपकी। तो ऐसे लोगों को ऋषियों ने दुष्टों की वाणी कहा है, राक्षस की वाणी कहा है। और जो शुद्ध रूप होते हैं, शुद्ध लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, तो उनको मिलाती भी यही है बेटा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये थे हमारे आज की वीडियो, जिसमें हमने आपको सुभाष रत्नानी के 15 श्लोकों का अर्थ बताया। बेटा इस वीडियो को देख कर जाएँ, और 7 नंबर कल आपको मिलने वाले हैं। 100% बेटा 7 नंबर इस वीडियो से आएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों लगातार पढ़ते रहिए, और मैं और भी आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा कल तक, मतलब आज ही रात भर पढ़ाई करेंगे जाग कर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चों मेहनत करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।